एक ऐसी शक्ति की कल्पना कीजिए जो आपके सबसे कट्टर शत्रु की सारी चालाकी को एक पल में थाम ले। एक ऐसी देवी जिनका नाम लेते ही विरोधी के मन में खौफ पैदा हो जाए। आज हम बात करेंगे उस महाविद्या की जिन्हें 10 महाविद्याओं में सबसे रहस्यमयी और प्रभावशाली माना जाता है, माता बगलामुखी, जिन्हें पीतांबरा देवी भी कहा जाता है। वे वो देवी हैं जिन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मांड को विनाश के मुंह से बचाया और जिन्होंने शत्रु की वाणी को ही उसका अंतिम हथियार बना दिया। लेकिन सवाल यह है, आखिर माता बगलामुखी को स्तंभन की देवी क्यों कहा जाता है? क्या है वो गूढ़ रहस्य जो उन्हें इतनी अपार शक्ति प्रदान करता है? इस कहानी के अंत तक आप समझ जाएंगे वो सत्य जो युगों से छिपा रहा है। कहानी शुरू होती है उस प्राचीन काल से जब सृष्टि पर एक भयानक संकट मंडरा रहा था। सतयुग के अंतिम दिनों में एक ऐसा प्रचंड संकट आया जो कोई सामान्य आपदा नहीं था। ये था ब्रह्मांडीय उथल पुथल का आरंभ। आकाश में घने काले बादल घेराए, बिजलियां ऐसी गरजने लगी मानो आकाश फट जाएगा। तेज हवाएं चलने लगी कि पहाड़ भी डगमगाने लगे। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठी कि वे आकाश को छूने लगी। चारों ओर अंधेरा और अराजकता फैल गई। देवता घबराहट में पड़ गए। इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। स्वर्ग में हड़कंप मच गया। ऋषि मुनि भय से कांप उठे। ये संकट रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर क्षण लगता था कि अब सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु ने अपनी योग माया से देखा, लेकिन ये विपदा उनकी समझ से परे थी। तब उन्होंने कहा, ये कोई साधारण संकट नहीं है, इसमें कोई गहरी शक्ति काम कर रही है जो ब्रह्मांड को नष्ट करना चाहती है। इसे रोकने के लिए हमें आदि शक्ति की आराधना करनी होगी। सभी देवता पृथ्वी पर उतरे। उन्होंने एक पवित्र तालाब के किनारे, जिसे हरिद्रा सरोवर कहा जाता है, कठोर तप शुरू किया। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु सबने मिलकर आदि शक्ति का ध्यान किया। दिन रात बीतते गए पर तप नहीं टूटा। चारों ओर संकट का तांडव जारी था, पर देवता अडिग रहे। उनकी प्रार्थना बस एक ही थी, हे माता कृपा करो, इस विनाश को रोक दो। और फिर आया वो दिव्य पल, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की अर्धरात्रि। अचानक तालाब का जल शांत हो गया। हवाएं थम गईं, बिजलियां रुक गईं, सब कुछ स्तब्ध हो गया। तालाब के मध्य से एक तेजस्वी पीली ज्योति उभरी। वो ज्योति इतनी प्रखर थी कि पूरा आकाश सुनहरे प्रकाश से भर गया। देवताओं ने आंखें खोली तो देखा जल से धीरे धीरे एक दिव्य रूप प्रकट हो रहा था। वो थी माता बगलामुखी। उनका शरीर स्वर्णिम पीले रंग से दमक रहा था। सिर पर दिव्य किरीट, गले में स्वर्ण हार, पीतांबर वस्त्र। एक हाथ में लौह दंड, दूसरे हाथ में वे एक दैत्य की जीभ को कसकर पकड़े हुए थी। उनकी आंखों में अपार तेज था, चेहरा शांत लेकिन शक्ति से भरा। देवताओं ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। माता ने अपनी करुणामयी दृष्टि डाली और बस एक नजर से वो भयंकर संकट शांत होने लगा। हवाएं रुकी, समुद्र ठहर गया, आकाश साफ हो गया, ब्रह्मांड में शांति लौट आई। लेकिन ये संकट अचानक नहीं आया था। इसके पीछे एक शक्तिशाली दैत्य का हाथ था। उसका नाम था विक्रमासुर। ये असुर इतना बलशाली था कि उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे मार नहीं सकता। और उसकी वाणी में ऐसी सिद्धि थी कि जो बोल देगा वही सच हो जाएगा। उसने अपनी वाणी की शक्ति से ही ये प्रलयकारी संकट उत्पन्न किया था। विक्रमासुर ने हजारों वर्ष तप किया। ब्रह्मा प्रसन्न हुए। उसने मांगा, मुझे ऐसा वरदान दो कि कोई अस्त्र शस्त्र मुझे छू ना सके और मेरे शब्दों में इतनी ताकत हो कि मैं जो कहूँ वही हो जाए। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। वरदान पाते ही उसका अहंकार चरम पर पहुंच गया। वो तीनों लोकों में घूमकर देवताओं, ऋषियों और प्रजाओं को अपनी वाणी से त्रास देने लगा। उसके शब्द जहर से भी अधिक घातक थे। जिसे वो श्राप देता वो तुरंत नष्ट हो जाता। देवताओं ने कई बार प्रयास किया लेकिन असफल रहे। इंद्र ने वज्र से वार किया लेकिन वो छू तक न सका। अग्नि, वरुण सब हार गए क्योंकि असली शक्ति उसकी जीभ में थी, उसकी वाणी में। अंत में देवताओं ने माता बगलामुखी से विनती की। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसने वाणी से अत्याचार किया है उसी वाणी को बांधना होगा। माता युद्ध भूमि की ओर बढ़ी। उनका तेज देखकर आकाश पीला पड़ गया। विक्रमासुर सिंहासन पर बैठा ठहाके लगा रहा था। क्या देवताओं ने एक स्त्री को भेजा है? मैं इसे भी अपने शब्दों से भस्म कर दूंगा। माता चुपचाप खड़ी रही। विक्रमासुर ने मुंह खोला, भयंकर श्राप और मंत्र उच्चारित करने लगा। उसके शब्द हवा में विष की तरह फैलने लगे, लेकिन माता तक कुछ पहुंच ही नहीं रहा था, जैसे कोई अदृश्य बल उन्हें रोक रहा हो। विक्रमासुर घबरा गया। उसने और जोर लगाया लेकिन व्यर्थ। तभी माता एक झटके में उसके सामने प्रकट हुई। उन्होंने हाथ बढ़ाया और उसकी जीभ कसकर पकड़ ली। उस पल पूरा ब्रह्मांड थम गया। विक्रमासुर चीखना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकली। बोलना चाहता था लेकिन शब्द गले में अटक गए। उसकी जीभ हिल ही नहीं रही थी। ये थी स्तंभन की शक्ति, शत्रु को रोक देने की, उसकी वाणी को बांध देने की, उसकी सारी शक्ति को निष्क्रिय कर देने की। माता ने कहा, तूने वाणी का दुरुपयोग किया, निर्दोषों को श्राप दिए
अब तेरे सारे श्राप तुझ पर ही लौट आएंगे। उसी क्षण विक्रमासुर के अपने शब्द, अपने मंत्र उलटकर उस पर टूट पड़े। वो अपनी ही वाणी के जहर से जलने लगा। कुछ ही पलों में उसका शरीर राख में बदल गया और हवा में उड़ गया। माता ने जीभ छोड़ी। उनका चेहरा शांत था, करुणा से भरा। देवताओं ने चरणों में प्रणाम किया। माता ने कहा, मैं धर्म की रक्षा करती हूँ, जब भी अधर्म बढ़ेगा मैं प्रकट होंगी। इसके बाद ब्रह्मांड में शांति छा गई। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं है। उनकी विशेष शक्ति है स्तंभन, शत्रु की गति, बुद्धि और वाणी को रोकना। वे पीताम्बरा कहलाती हैं क्योंकि उनका रंग पीला है, ज्ञान, प्रकाश और शक्ति का प्रतीक। उनका स्वरूप अद्भुत है। सिंहासन पर विराजमान, एक हाथ में गदा, दूसरे में शत्रु की जीभ। वे दयालु भी हैं और भयंकर भी। माता सिर्फ बाहरी शत्रुओं को नहीं रोकती, बल्कि हमारे अंदर की नकारात्मकता, क्रोध, झूठ, बुरी सोच को भी स्तब्ध करती है। वे हमें सही मार्ग पर रखती हैं। भारत में उनके कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। दतिया, मध्य प्रदेश का बगलामुखी मंदिर, जहां कानूनी मामलों और शत्रुनाश के लिए भक्त आते हैं। नलखेड़ा का पीताम्बरा पीठ, कांगड़ा हिमाचल का मंदिर, ये सभी चमत्कारिक स्थल हैं। पूजा के लिए पीले वस्त्र, पीले फूल, हल्दी का तिलक, गुड़ या पीली मिठाई का भोग लगाएं। मंगलवार या गुरुवार शुभ है। मुख्य मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुख्याय सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। सरल प्रार्थना भी काफी है। हे माता, मेरी रक्षा करो, अधर्म को रोक दो। पूजा में सावधानी रखें, किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा से ना करें, सच्चे मन से प्रार्थना करें। बड़ी साधना हो तो गुरु से सीखें। ये कहानी हमें सिखाती है, हमारे शब्दों में अपार शक्ति है। उन्हें प्रेम और सत्य के लिए इस्तेमाल करें, ना कि द्रोह के लिए। माता बगलामुखी अधर्म को रोकने वाली शक्ति है। जब भी संकट आए उन्हें याद करें, वे आपकी रक्षा करेंगी। जय माता बगलामुखी, जय पीताम्बरा।